जी, ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? मैं ख़वातीन व हज़रात का के सामने एक और एडजेक्टिव लगा रहा हूँ, नौजवान ख़वातीन व हज़रात। क्योंकि मेरे ज़्यादातर मुख़ातब और मुझे सुनने वाले और देखने वाले ज़्यादातर नौजवान हैं। और ये ऐसे नौजवान हैं जो कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, स्कूल कॉलेजेस के हैं। तो उससे बड़ी उम्र के लोग, उनसे मेरा ताल्लुक़ कम ही है, तो ज़्यादा बात है वो कम ही सुनते हैं। तो इन नौजवानों से मेरी गुज़ारिश है कि उनसे मैं मुख़ातिब हूँ कि मैंने व्हाट्सएप के ऊपर एक स्टेटस लगाया कि झुकना सीखिए, मानना सीखिए और दूसरों को इज़्ज़त देना सीखिए। तो उसपे मुझे बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया। ज़्यादातर लोगों ने तो ये कहा कि हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमें फ़र्माबरदारी, झुकना और दूसरों को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए हमें। ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया कि अगर आप लीडर हैं और अगर आप लोगों को अपनी इस हक बात को मनवाएंगे नहीं, तो वो आपको कैसे मानेंगे? आपकी एग्जिस्टेंस ख़तरे में पड़ जाएगी। अच्छा, जहाँ तक हमारी एग्जिस्टेंस का ताल्लुक है, तो मुझे बताइए कि आप क्या वाकई एग्जिस्ट करते हैं? और अगर आप एग्जिस्ट करते हैं, तो आपकी एग्जिस्टेंस जो है, क्या उससे आपके इर्द गिर्द के लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है? और अगर आप एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या आप वाकई हक और सच को जानना जानते हैं कि हक किसे कहते हैं और किस बात के ऊपर अड़ जाना चाहिए और किस बात के ऊपर नहीं अड़ना चाहिए? हो सकता है जिस चीज़ के ऊपर आप डट के खड़े हो गए हैं, वो आपका वो पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए ठीक हो, लेकिन बाकियों के लिए वो एक्सेप्टेबल ही ना हो। तो हमारे पास कौन सा एक ऐसा तरीक़ेकार है, कौन सा एक ऐसा मेजरमेंट है, यार्डस्टिक है, जिसकी बुनियाद पे हम कहें कि नहीं, मैं अपनी बात को सही समझता हूँ, तो मैं अपनी बात को सही समझता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया मेरी बात को माने। वो यार्डस्टिक कहाँ से आएगा? बताएँ तो सही ज़रा मुझे। अच्छा, अब आप ज़रा इस पे ज़रा थोड़ा-सा आप यार्डस्टिक बनाने में, यार्डस्टिक का मतलब होता है मयार बनाने पे, कसौटी बनाने पे अगर आ जाएँ, तो आपको पता चलता है कि आप जिसको बहुत अच्छा समझते हैं, बाज़ का तो उससे भी ऐसी-ऐसी मिस्टेक्स होती हैं कि आप कहते हैं, यार ये क्या बात कर रहा है। आप अपने सियासत के मैदान में देखें, जिन लीडर्स के लिए आप जान जो है ना कुर्बान करने को तैयार होते हैं, उनसे भी कभी-कभी ऐसी बातें हो जाती हैं, आप उनको भी डिफेंड कर रहे होते हैं। मज़े की बात ये, हालाँकि पता चल रहा होता है कि वो सही नहीं कह रहा। ठीक है? इस तरह से वो लोग जो आपके ख़ानदान के अंदर बड़े अच्छे होते हैं, आप उनको भी बाज़ का उनसे मिस्टेक्स हो जाती हैं। मिस्टेक्स सबसे होती हैं, सिवाय अम्बिया अलैहिस्सलाम के या जो अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे हैं। तो आपको ये समझना है कि आपको किस चीज़ के ऊपर स्टैंड करना है, उसको कहते हैं एरिया ऑफ़ कंसर्न। क्या कहते हैं, तो दोबारा बोलिएगा? एरिया ऑफ़ कंसर्न। एरिया ऑफ़ कंसर्न ये कहता है कि मेरा क्या काम है? क्या मैं अपना काम जो मुझे ज़िम्मे लगाया गया है, मैं ठीक कर रहा हूँ? अगर मैं अपना काम ठीक कर रहा हूँ, जो मुझे सौंपा गया है, तो फिर मैं दूसरों को गाइड कर सकता हूँ। तो क्या मैं एक अच्छा टीचर हूँ? क्या मैं अपनी टीचिंग की लाइन में बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ? क्या मैं एक अच्छा बाप हूँ? और क्या मेरे औलाद मुझसे राज़ी है? क्या मैं एक अच्छा सरबराह हूँ? क्या मैं अच्छा बिज़नेसमैन हूँ? क्या मैं क्या हूँ? और अगर मैं अपने हक अदा कर रहा हूँ, मेरा एरिया ऑफ़ कंसर्न बहुत बेहतर है, तो यकीन जानिए फिर आपकी बात को लोग सुनेंगे भी और उसको अहमियत भी देंगे, और बजाय आप उनको झुकाने के, वो आपसे मशवरा लेने के लिए आएँगे। और किसी ने बड़ा मशहूर कहा था, बड़ी मशहूर कोटेशन है, मैं आपको बताऊँ कि मैंने फ़र्माबरदारी के ज़रिए से, फ़र्माबरदारी करते हुए दुनिया की इमामत करना सीखी है। आप समझ लें इस बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, टीचर का बुनियादी काम क्या होता है? वो रिफ़ॉर्मर होता है। वो मुआशरे के अंदर इस्लाह का पहलू लिए हुए आता है। लेकिन उसके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी ये होती है, उसके ऊपर जो है लोग कहते हैं कि अच्छा, तुमने अपने अंदर क्या तब्दीली लेकर आ गए? तुम्हारा किरदार कैसा है? तो वो किरदार के ऊपर आ जाते हैं। तो ये सही कहते हैं, गलत बात नहीं है। मैं कहूँ जी मेरे किरदार पर आ गए हैं, भई आपको आप पब टीचर एक पब्लिक प्रॉपर्टी बनता है, और जब टीचर एक पब्लिक प्रॉपर्टी बनता है, तो उसको अपने किरदार में, अपनी गुफ्तगू में, अपने मिज़ाज में वो चीज़ें लानी चाहिए जो वो दूसरों के अंदर तब्दीली का बायस बनना चाहता है। ठीक है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और ये भी अच्छी बातें हैं, मतलब ये है कि बातें बातों तक नहीं रहनी चाहिए, वो अमल में आनी भी चाहिए। इस पे हम बात करेंगे कि हर अच्छी बात मेरे अमल का हिस्सा कैसे बन सकती है। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में इस पे बात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, और ख़्याल रखें कि आपकी एग्जिस्टेंस से लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है, आसानियाँ मिल रही हैं, कहीं तकलीफ़ के बायस तो नहीं है। और अगर ऐसा है, तो मैं सबसे पहले अपने सुनने वालों से माफ़ी माँगता हूँ कि उनसे चाहता हूँ कि मुझे माफ़ करें, मुझे इग्नोर करें, और मुझे बताएँ कि वो कहाँ-कहाँ मेरी वजह से वो तकलीफ़ में आ रहे हैं,
मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ और कोशिश करूँगा कि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। जज़ाकल्लाह, अपना ख़्याल रखिएगा।